अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रमज़ान अल मुबारक के दस्तरख़्वान में समोसे, कचौड़ियाँ और कबाब ये तो डेली बनाई जाने वाली रेसिपीज़ हैं। आज कुछ नया ट्राई करते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह एक बार आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे तो रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी है ही बहुत लजीज और टाइम सेविंग रेसिपी है। नाज़रीन इकराम, मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। जो भी एक बार खाएगा आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने 2 कप मैदे का ऐड कर दिए हैं। इस पर हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और कुकिंग ऑयल टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करना है। हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा और साथ में थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। हम लोग पूरा इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इस डो को थोड़ा सा हार्ड रख के तैयार करना है। अगर हम लोग पहले ही पानी पूरा इसमें डाल देंगे तो ये डो हमारी नरम भी हो सकती है, फिर हमें मैदा और डालना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से। अभी इसमें पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो हम लोग पानी थोड़ा सा मज़ीद इसमें ऐड कर लेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद दोबारा हम लोग इसे अच्छे से गूंद लेंगे और इसे यकजान कर देंगे। इसमें कोई किसी किस्म के लम्स नहीं होने चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। अच्छे से हम लोग इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम लोग इसे गूंद लेंगे। और इसे हार्ड रख के गूंदने का एक मेन जो मकसद है वो ये है कि इसे हमने बाद में रोलिंग करना है, रोल करना है इस मैदे को। अगर हम लोग इसे नरम रख के गूंदेंगे तो ये अच्छे से रोल नहीं हो पाएगा, ये मज़ीद नरम हो जाएगा जब हम इसे रोल करेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैदा जो है वो अच्छे से गूंद लिया हमने और अब हम इसे रेस्ट दे देंगे थोड़ी देर के लिए। तकरीबन आधे घंटे की इसे रेस्ट देंगे। तो दूसरी तरफ हम लोग इसके अंदर जो फिलिंग तैयार करनी है वो तैयार कर लेंगे। तो इसकी फिलिंग के लिए हमने सबसे पहले बॉयल्ड पोटैटो लिए हैं, उबले हुए आलू लिए हैं हाफ़ kg। उसमें हमने 200 ग्राम चिकन ऐड किया है, सब्ज़ धनिया इसमें ऐड किया है और सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड की है। और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, 1 टेबल स्पून इसमें लाल कुटी हुई मिर्च जाएगी और कसूरी मेथी जाएगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा और गरम मसाला जाएगा हाफ़ टेबल स्पून इसमें। और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून। और उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग इसे मैश कर लेंगे। आलूओं को अच्छे से हम लोग इसमें मैश कर लेंगे और इसे यकजान कर लेंगे। हर चीज़ अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। आप लोग चाहें तो इसे हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ। इसमें मसाला जो है वो मैंने फ्राई करके क्यों नहीं डाला, क्योंकि इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया। लाल मिर्च का पाउडर जो होता है वो उसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ हमने आधा घंटा रेस्ट दे दिया है मैदे को। इसे हम लोग एक प्लेन सरफेस पर रख लेंगे और साथ में थोड़ा सा खुश्क मैदा ऐड करेंगे। खुश्क मैदा ऐड करने के बाद हम लोग इसके 4 पीसेस कर लेंगे और बड़े साइज़ में करेंगे। बड़े साइज़ में इसके पेड़े बनाएंगे। इस तरीके से पेड़ा बनाने के बाद हम लोग इसे दबा के एक साइड पे रख देंगे। इसी तरीके से हम लोग बाकी के जो काट के रखे हुए मैदे के पीस उसके भी इसी तरीके से पेड़े करके इसे हल्का सा दबा के तो हम लोग एक साइड पे रख लेंगे, क्योंकि हमने इसे अभी बेलना है। तो यहाँ पे नाज़रीन इकराम, अभी बेलने का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग एक किसी भी शेप में बेल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसे एक प्रॉपर शेप दी जाए, गोल शेप दी जाए या इसे स्क्वायर शेप दी जाए। आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे जब आप लोगों ने बेलना है तो इसे बारीक रख के बेलना है, ज़्यादा मोटा रख के इसे नहीं बेलना। आप लोगों ने इसे बारीक रख के बेलना है और उसके बाद हम लोग इस पर फिलिंग डाल के तो इस तरीके से पूरे के पूरे मैदे पे स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसे रोल कर लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, मैदे को जो हमने हार्ड रख के गूंदा था उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये रोल अच्छे से हो चुका हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग मैदे को नरम रख के गूंदेंगे तो ये अच्छे से रोल नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये जो इसके एजेस हैं हम लोग उस पर थोड़ा सा पानी लगा के उसको साथ में मिला देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए इसके साथ। तो फिर एक छुरी की मदद से हम लोग इसके पीसेस करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त। नाज़रीन इकराम, इसे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। इस रेसिपी को आप लोग इसे समोसे का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें समोसे वाली हर चीज़ है, मैदा है और इसमें अंदर की जो फिलिंग है वो भी समोसे वाली है। आप लोग इसे रोल का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये रोल किया हुआ है हमने इसे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के रोल हुए। उसके बाद जब आप लोगों ने इसे किसी प्लेट में या किसी ट्रे में रखना है तो पहले उस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा आप लोग
डाल लीजिएगा, फिर उसके बाद रखिएगा क्योंकि ये साथ में चिपक ना जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे पीसीस जो है ना वो हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हुए हैं। तो अब इसे फ्राई करने का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बाउल में मैदा ले लिया थोड़ा सा, उसे हमने लिक्विड शेप में बना लिया, पानी डाल के उसे मिक्स कर लिया, लिक्विड शेप में बना लिया। उसमें पहले इसे डिप करेंगे। इसकी भी मैं आप लोगों को टेक्निक बता देता हूँ कि इसे मिक्स क्यों करना है। नाज़रीन इकराम, इसे मिक्स करने का मकसद ये है कि इसके अंदर की जो फीलिंग है, जब हम इसे घी में ऐड करेंगे तो वो अंदर की फीलिंग जो है वो बाहर ना आ जाए, इसलिए हम लोग इस पर जो मैदा लिक्विड किया हुआ है वो अच्छे से लेप करेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसे फ्राई करना है आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे। तो इसके अंदर की फीलिंग जो है वो बाहर नहीं आ रही, उसकी वजह यही है कि हमने इसे डिप किया है लिक्विड मैदे में। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नाज़रीन इकराम ये बने हैं। आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, और जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, आप लोगों का जो फ़ीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है कि जो रेसिपी हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ कमी लगती है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें, ताकि हम लोग आने वाली वीडियोस में उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और आप लोगों की जो सजेशन है उसका ख़ास ख्याल रखें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स जो है ना वो बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।